देखो आज हमारा नया टॉपिक है ध्वनि तथा सांगीतिक ध्वनि के प्रमुख गुण। ध्वनि के अंदर कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला आता है प्रबलता, दूसरा आता है तारत्व, तीसरा आता है गुणता और चौथा आता है तीव्रता। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे ध्वनि के प्रमुख गुण। ध्वनि में 4 प्रकार के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 प्रकार के विशिष्ट गुण। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं हेडिंग ध्वनि के गुण। ध्वनि के गुण। देखो पहला गुण क्या है ध्वनि के अंदर? सबसे पहला गुण क्या होता है? प्रबलता। क्या होता है सबसे पहला गुण? प्रबलता। क्या आता है? प्रबलता। पहला गुण क्या है? प्रबलता। दूसरा गुण आता है इसके अंदर तारत्व। क्या आता है? तारत्व। तीसरा गुण क्या आता है? तीसरा गुण आता है गुणता। क्या आता है? गुणता। और चौथा गुण क्या आता है? तीव्रता। क्या आता है? तीव्रता। देखो पहला गुण क्या है? पहला गुण क्या है? प्रबलता। दूसरा गुण क्या है? तारत्व। और तीसरा गुण क्या है? गुणता। और चौथा गुण क्या है? तीव्रता। तो सबसे पहले हम प्रबलता की बात करते हैं। प्रबलता को इंग्लिश में लाउडनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाउडनेस। क्या कहा जाता है? लाउडनेस। क्या कहा जाता है? लाउडनेस। तारत्व को इंग्लिश में कहा जाता है पिच। क्या कहा जाता है? पिच। PITCH। पिच। ठीक है। और गुणता को इंग्लिश में कहा जाता है टिम्बर। क्या कहा जाता है? टिम्बर। और चौथा क्या है? इंटेंसिटी। ठीक है, चारों को नोट कर लो। सबसे पहला है ध्वनि का गुण प्रबलता, दूसरा है तारत्व, तीसरा है गुणता और चौथा क्या है? तीव्रता। इंग्लिश में लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस की अगर हम बात करें तो लाउडनेस आपने देखा होगा, हम एक शब्द ले लेते हैं लाउड स्पीकर। क्या लेते हैं? लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर की बात कर लेते हैं। लाउड स्पीकर। इस लाउड स्पीकर को देखो आप। लाउड स्पीकर, लाउड का मतलब क्या होता है बताओ? तेज। और स्पीकर का मतलब, स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। स्पीक का मतलब बोलना और स्पीकर का मतलब बोलने वाला, तो तेज बोलने वाला। यहां पर क्या है? लाउडनेस। एक आपने शब्द सुना है वीकनेस। वीक का मतलब कमजोर, वीकनेस का मतलब कमजोरी। तो ये क्या है यहाँ पर? लाउड का मतलब तेज, स्पीकर तेज बोलने वाला, तो लाउडनेस। तो लाउडनेस का मतलब हिंदी में होता है तेजी। क्या होता है? अब देखो लाउडनेस की बात करते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है, वह इसके अंदर एक खासियत है। ठीक है, जैसे टीचर के अंदर 4 खासियत होती हैं। मान लो कि वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा समझाता है, ठीक है, सच बोलता है। इसके अंदर क्या है बताओ? लाउडनेस के अंदर। तो लाउडनेस के अंदर अगर हम बात करें तो एक ध्वनि का एक ये गुण है। जैसे मास्टर के अंदर गुण होता है ना सच बोलने का, तो ऐसे इसके अंदर गुण है ये। तो आगे लिखो इसमें पहला पॉइंट,
जिसके अनुसार ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। जिसके अनुसार ध्वनि कान को क्या पड़ती है, धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। तो प्रबलता का मतलब क्या है, ध्वनि का कान को तेज व मंद सुनाई देना, तेज व मंद सुनाई देना देता है। ये गुण किस में आता है बताओ, ये गुण प्रबलता के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, उसके बाद तीव्र ध्वनि की स्थिति में प्रबलता अधिक होगी। मतलब तीव्र ध्वनि में प्रबलता क्या होगी, तीव्र ध्वनि का मतलब तेज ध्वनि होगी, तो उसकी प्रबलता भी क्या होगी, तो प्रबलता क्या होगी, तीव्र होगी। क्या होगी, प्रबलता भी तीव्र होगी। अगर मान लो मंद ध्वनि होगी, मंद ध्वनि में तो प्रबलता भी क्या होती है, बताओ प्रबलता क्या होती है, मंद होती है कि नहीं होती। तो पहला पॉइंट आपका ये है, तीव्र ध्वनि में प्रबलता तीव्र होती है, मंद ध्वनि में तीव्रता मंद होती है। अब ध्वनि तरंग के आयाम छोटे हों, ध्वनि तरंग आपने सुनी है, बताओ ये क्या है, यहां से यहां तक आपने ये सुना है ना, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, अरे बताओ ना क्या बोलते हैं इसको, इसको आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको आयाम बोलते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बता रखा है, इसको आयाम बोलते हैं। बंद कर दे इसको जावेद। ये भी क्या है, आयाम, और ये भी क्या है, आयाम। देखो सुनो ध्यान से, यहां पर आयाम को किससे दर्शाते हैं आपको पता होगा, आयाम को किससे दर्शाते हैं हम, ऐसे दर्शाते हैं। देखो आयाम को किससे दर्शाते हैं, ऐसे। अब आयाम यदि क्या हो, आयाम छोटे हो तो ध्वनि ध्वनि धीमी होगी, धीमी का मतलब मृदु होगी। अब देखो इसमें लिख रहा हूं, आयाम आयाम क्या हो, छोटे हो, आयाम छोटे हो, इसका मतलब इतना बड़ा है ना, अगर मान लो इसे और छोटा हो, मान लो आयाम छोटे हो, आयाम क्या हो, छोटे हो, तो ध्वनि क्या होगी, बताओ क्या होगी ध्वनि। देखो आयाम अगर छोटे हो, आयाम अगर क्या हो, तो ध्वनि धीमी होगी। क्या होगी, ध्वनि धीमी होगी। यदि आयाम क्या हो, आयाम बड़े हो, तो ध्वनि क्या होगी, तेज होगी। ध्वनि क्या होगी, मतलब आयाम का मतलब आपने देखा होगा कि जब आयाम छोटे होते हैं तो ध्वनि क्या होती है, कम का मतलब धीमी, मतलब मृदु, मतलब मीठी भी। और आप आवाज को तेज करते हैं तो आपको क्या सुनाई देती है, वो बताओ, ध्वनि क्या होती है, तेज सुनाई देती है, और आवाज क्या जाती है, कठोर लगभग। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहां तक। उसके बाद आती है, उसके बाद बात आती है, इसे हम डेसिबल में मापते हैं, किसको, ध्वनि की प्रबलता को। तो हम लिखेंगे अगला पॉइंट, ध्वनि की प्रबलता को, ध्वनि की प्रबलता को, ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है, बताओ, डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है, डेसिबल को वाट प्रति मीटर भी बोलते हैं। तो ध्वनि की प्रबलता का अन्य मात्रक क्या होता है, अन्य मात्रक क्या होता है, वाट प्रति मीटर। क्या होता है, वाट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको यहां तक नोट कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा है पता है? सिर्फ हमने अभी तक किसको पढ़ा है? सिर्फ हमने अभी तक प्रबलता को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? इसके बाद हम तारत्व पढ़ते हैं, यहां तक आप नोट कर सकते हो। देखो अब सेकंड आता है तारत्व, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। तारत्व संगीतज्ञ स्वर का वह गुण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक क्या होगा? ऊंचा होगा। तो किस पर निर्भर करता है ये बताओ? तारत्व सांगीतिक स्वर का वह गुण है जो उसकी किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो लिखो, देखो अब इसकी बात करते हैं तारत्व की। तारत्व ध्वनि का, किसका? ध्वनि का वह गुण है जो उसकी आवृत्ति पर, इस पर आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ध्यान से सुने, जितनी उसकी ध्वनि की क्या होगी? आवृत्ति होगी। ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होता है कौन? कौन होता है समानुपाती बताओ? तारत्व। तो इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और तारत्व को बोलते हैं पिच। मैंने आपको ये बताया था कि ध्वनि की आवृत्ति जो है ना जितनी ज्यादा होगी तारत्व उतना ही ज्यादा होगा। ध्वनि की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही कम होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? एक होता है निम्न तारत्व और एक होता है उच्च तारत्व। तो मैं यहां लिख देता हूं निम्न तारत्व, निम्न तारत्व। और एक क्या होता है? उच्च तारत्व। देखो निम्न तारत्व में क्या होता है, ध्यान से समझो। ये एक कोई क्या है, एक तरीके से ये गति है, तरंग गति बोलते हैं इसको। इस तरीके से और इस तरीके से मैंने दो चीज बना दी इसमें। मैंने आपको बताया था ध्वनि तरंग की निम्न आवृत्ति अर्थात ध्वनि का निम्न तारत्व, ध्वनि तरंग की उच्च आवृत्ति। ठीक है, अब उच्च आवृत्ति में क्या है? देखो अभी तक क्या है, निम्न तारत्व और उच्च तारत्व दोनों बराबर है। तो निम्न तारत्व में क्या होगा? ये बिल्कुल निम्न रहेगी ऐसे यहीं पर और नीचे आ जाएगी, मतलब ऐसे छोटी होगी। ये होता है निम्न तारत्व, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से ये वाली अंदर धंसती ही जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कि तारत्व आपका कम होता जा रहा है। आयाम अगर कम होगा तो आपका तारत्व क्या होगा? आयाम कम होगा तो तारत्व क्या होगा? कम हो रहा है ना? नहीं बेटी बात समझ में? ये आयाम है, खड़ा डंडा जो होता है ना इसके नीचे, ये आयाम है। तो आयाम जब इसका कम होगा तो मतलब कि क्या होगा? तारत्व कम हो रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतना ही तारत्व बढ़ेगा। तो यहां पर क्या है कि इस कंडीशन में क्या है? उच्च तारत्व। ये उच्च तारत्व। यहां पर क्या है? देखो ये क्या है? उच्च तारत्व। यहां पर क्या है? इस तरीके से इसको हम उच्च तारत्व कहेंगे। इसमें क्या है? यहां पर इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे बताओ? तो इन कंडीशंस को अपन क्या कह सकते हैं? आपके समझ में आ गई कि नहीं? आगे बात बताओ, आ गई ना? अगर आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा, तो आपका तारत्व भी
बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ मैं वैसे ही चिल्ला रहा हूं? हाँ, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। तीसरी बात आती है इसके अंदर तीव्रता गुणता की, जिसको टिम्बर कहते हैं। तो यहां तक नोट कर लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे टिम्बर। देखो ध्वनि का तीसरा गुण आता है गुणता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टिम्बर। क्या कहा जाता है? टिम्बर क्या होता है? यह ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा समान समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि किसकी सहायता से। गुणता क्या होता है? देखो, गुणता क्या होता है? ध्वनि का वह गुण होता है, ध्वनि का वह गुण होता है वह गुण होता है जिसकी सहायता से अलग अलग वाद्य यंत्रों द्वारा, वाद्य यंत्र क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए वाद्य यंत्रों द्वारा। अभी अपने दो पॉइंट पढ़े हैं, समान तारत्व और समान प्रबलता। समान प्रबलता से इसको ध्वनियों को क्या किया जा सकता है? को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो मैंने दो चीज बताई है ध्वनि के अंदर, मैंने आपको दो चीज बताई है, प्रबलता और तारत्व। प्रबलता क्या होता है? समझ में आया ना? प्रबलता परसों गायब हो जाएगा आपके दिमाग से सारा। इस प्रबलता को ढंग से समझ लो। प्रबलता का मतलब लाउडनेस, आवाज में तेजी या कमी। तेजी या कमी को क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। मैंने आपको प्रबलता के बारे में ढंग से बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो आयाम होता है अगर छोटा हो तो ध्वनि क्या होती है? धीमी होती है। ध्वनि क्या होती है? अगर आयाम बड़ा हो तो ध्वनि क्या होती है? तेज। तो उसकी प्रबलता भी क्या होगी? ध्वनि का वह गुण है ये, ध्वनि का वह गुण क्या है? वह गुण जिसकी सहायता से अलग अलग वाद्य यंत्रों द्वारा, वाद्य यंत्र अलग अलग हैं लेकिन आपका तारत्व क्या है? समान है और प्रबलता भी समान है, से ध्वनियों को पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि निम्न में से ध्वनियों को कैसे पहचाना जा सकता है? जब उनका तारत्व समान हो, जब उनकी प्रबलता समान हो, लेकिन उनका वाद्य यंत्र जो है ना क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तब उनको हम ध्वनियों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर गुणता भी कंप्लीट होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है तीव्रता। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? तीव्रता, जिसको इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। और इंटेंसिटी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि होती है जो तरंगों द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को व्यक्त करती है। क्या करती है? तो हम लिखेंगे कि तीव्रता क्या है? तीव्रता यह है, क्या होती है? भौतिक राशि होती है। ये क्या होती है? भौतिक राशि होती है। जो ऊर्जा के किसके ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्या होती है? एक ध्वनि एक ऊर्जा ही होती है। तो ऊर्जा क्या? स्थानांतरण। तो ध्वनि ऊर्जा कह सकते हो आप चाहे, ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को डिनोट करती है, व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, एक ही बात है।
व्यक्त करती है। तो ये भौतिक राशि होती है जो ये किसको व्यक्त करती है, ऊर्जा के स्थानांतरण को व्यक्त करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राह्यता पर भी निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की क्या करती है, सुग्री, सुग्री का मतलब क्या होता है, सुग्राविता या सुग्रीविता का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा सुराई, ठीक है, उसमें अपन बोलते हैं तो क्या आती है, अपनी आवाज को और पतली कर देती है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, प्रबलता के साथ साथ, प्रबलता के साथ साथ कौन, तीव्रता, प्रबलता के साथ साथ कौन, तीव्रता भी क्या करती है, काम करती है, ठीक है। प्रबलता के साथ साथ तीव्रता भी साथ साथ काम करती है और कान की सुग्राह्यता पर भी निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम वर्ग के समानुपाती होता है, ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम वर्ग के समानुपाती होती है तथा स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होती है। तो ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम का वर्ग कर दो आप, आयाम का क्या कर दो, वर्ग कर दो, उसके तो होती है समानुपाती। ये बात आप याद रख सकते हैं, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती, स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से ध्वनि की दूरी के, स्रोत से ध्वनि की दूरी उसका वर्ग, ठीक है, उसके व्यतक्रमानुपाती। मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता इसके व्यतक्रमानुपाती होती है किसके, एक पॉइंट है मान लो, ये कई स्रोत मान लो और ये क्या है, एक पॉइंट ध्वनि का मान लो। तो स्रोत से, स्रोत से ध्वनि, स्रोत से ध्वनि, स्रोत से ध्वनि और उसका क्या करेंगे, वर्ग, स्रोत से ध्वनि मतलब कि जो स्रोत से उत्पन्न ध्वनि है ना, ठीक है, स्रोत से ध्वनि की दूरी जो है उसके वर्ग के व्यतक्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग, स्रोत से ध्वनि, ध्वनि की दूरी के वर्ग। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट है, मैंने यहाँ से ए पॉइंट से आवाज बोली, बी तक गई, कितनी दूर गई, मान लो 20 मीटर गई या 30 मीटर गई, उस 30 मीटर की दूरी का वर्ग, समझ में आया। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता कोई स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के समान व्यतक्रमानुपाती होती है। बताओ ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए या नहीं आए, तो इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। हमारे ध्वनि के 4 गुण कंप्लीट होते हैं, पहला गुण प्रबलता, दूसरा गुण आयाम और दूसरा गुण तारत्व, तीसरा गुण गुणता और चौथा गुण आता है तीव्रता। ये 4 गुण कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं WHO की। WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। हम यहाँ पर नोट में करके लिखेंगे कि WHO की बात अगर आप करें तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब कोरोना, जब जीवाणु आया था, कोरोना वायरस जब आया था, तो WHO निर्धारित करता है कि महामारी है या ये एक बीमारी है। तो महामारी और बीमारी में फर्क है, बीमारी एक नॉर्मल होती है, महामारी एक पूरे वर्ल्ड पर लागू हो जाती है या पूरे एक देश पर लागू हो जाती है। तो WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। तो मतलब कि मैं बात कर रहा हूं तीव्रता की, तो 45 डेसिबल जो है इसकी जो तीव्रता है वो किसके लिए, बताओ किसने मान रखा है इसको, WHO ने मान रखा है। किसके लिए मान रखा है कि 45 डेसिबल की जो तीव्रता है ना उसको मनुष्य आराम से सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद अगर बात आती है 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की, किसकी बात आती है? 75 डेसिबल की तीव्रता से ऊपर की बात अगर आती है, किसकी बात आती है? 75 डेसिबल से अधिक अगर तीव्रता की बात आती है तो इस पर मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव के स्वास्थ्य पर क्या होता है? मानव स्वास्थ्य पर नेगेटिविटी आ जाती है। क्या जाती है? नेगेटिविटी। अगर हम बात करें 80 डेसिबल से अधिक की, किसकी बात करें? तीव्रता से अधिक की बात करें, यहां लिख दें 80 डेसिबल प्लस की तीव्रता की बात करें तो उसको शोर माना जाता है। क्या माना जाता है? शोर माना जाता है। ठीक है ना? तो इन टॉपिकों को आप नोट कर लो यहां तक। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ध्वनि का स्रोत क्या है और उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, यानी हम कह सकते हैं ध्वनि की प्रबलता को भी किसे मापा जाता है? डेसिबल में। लेकिन प्रबलता का मैंने बताया वाट पर, वाट पर क्या होता है? मीटर। ठीक है ना? यहां तक नोट कर लो आप। देखो अब बात आती है ध्वनि के स्रोत की। ध्वनि का स्रोत क्या है और उसमें कितनी तीव्रता चाहिए? ध्वनि का स्रोत, ध्वनि स्रोत आप यहां लिख सकते हैं ध्वनि का स्रोत। और ध्वनि स्रोत की अगर हम बात करें तो ध्वनि स्रोत वो होता है जैसे हम उसकी डेसिबल में बात करते हैं कितनी तीव्रता होनी चाहिए। तो ध्वनि स्रोत की जो तीव्रता है वो किस किस के अनुसार होनी चाहिए? तो सबसे पहला आप पॉइंट डालेंगे ध्वनि स्रोत और उसके सामने लिखेंगे उसकी तीव्रता। और तीव्रता किस में आएगी बताओ? उसकी डेसिबल में आएगी कि नहीं आएगी बताओ? डेसिबल में ही आएगी ना तीव्रता, तो इसकी तीव्रता डेसिबल में आएगी। ठीक है? तो पहला, सबसे पहला जो ध्वनि का स्रोत है वो है साधारण बातचीत। आप बताओ साधारण बातचीत क्या होती है, उसकी तीव्रता क्या हो सकती है साधारण बातचीत की? अगर हम साधारण बातचीत कर रहे हैं तो साधारण बातचीत में कितनी तीव्रता होनी चाहिए बताओ? अभी मैंने बताया आपको 30 से 40 डेसिबल से ऊपर जो 45 डेसिबल है, इतनी तेज बात बहुत है। मतलब वो नॉर्मल आपको मानी जाती है कि एक व्यक्ति की जो मतलब वो होती है, WHO ने निर्धारित कर रखे 45 डेसिबल। ठीक है? इसके अनुसार ध्वनि मानव के लिए क्या है? कानों के लिए है। लेकिन मैं कह रहा हूं साधारण बातचीत, अगर हम बातचीत आपस में कर रहे हैं तो कितने डेसिबल? 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल पहले क्या हो गई साधारण बातचीत में? 30 से 40 डेसिबल। उसके बाद बात करते हैं तेज बातचीत। लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो हम थोड़ा तेज बातचीत करते हैं। तेज बातचीत कितनी है? 50 से 60 डेसिबल। 50 से 60 डेसिबल। ठीक है? तीसरी बात आती है तेज संगीत। अगर हम सुन रहे हैं, अगर शोर कर रहे हैं, तो तेज संगीत और शोर अभी मैंने आपको बताया कितने डेसिबल होता है? 80। तेज संगीत मतलब शोर हो रहा है तो वो 80 डेसिबल तक ही बात होती है। ठीक है? और बात आती है किसकी? चौथे पॉइंट की बात आती है जिसको कहते हैं पेड़ के पत्तों की सरसराहट कितनी होती है बताओ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेड़ के पत्तों की सरसराहट। ठीक है? पेड़ के पत्तों की, पेड़ के पत्तों की सरसराहट। रात को हवा चलती देखी होगी आपने शीशम के पेड़ की, उसमें पत्ते हिलते होंगे। ठीक है? तो 10 से 20 डेसिबल कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है? तो चार हो गए साधारण बातचीत, कितने से? 30 से 40। तेज बातचीत यानी शोर की अगर बात करें तो 50 से 60 डेसिबल। लेकिन ज्यादा ही अगर तेज संगीत है और शोर हो रहा है तो वो है 80 डेसिबल। उसके बाद सायरन और पुलिस या एम्बुलेंस की आवाज कितनी होती है? सायरन देखा हो आपने। पांचवा पॉइंट आता है पुलिस का सायरन। पुलिस या एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का सायरन कितना है बताओ? कितना है? 110 से और 120
20 डेसिबल तक इसका सायरन की आवाज होती है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जेट विमान। जेट विमान जानते हो क्या होता है जेट विमान? हैं? जेट विमान नहीं जानते? ऊपर रॉकेट जब जाती है या फिर कोई हेलीकॉप्टर, जेट लड़ाकू विमान 140 से 150 डेसिबल। तो जेट विमान का क्या है? 140 से 150 डेसिबल। और लास्ट पॉइंट जो है ना आपका, वो कौन सा बच गया बताओ? औद्योगिक यंत्र या कारखाने। संयंत्र देखे होंगे आपने, फैक्ट्रियां देखी होंगी, कंपनियां देखी होंगी, और आपने औद्योगिक फैक्ट्रियां कंपनियां देखी होंगी, इसमें होता है 100 से और 110 डेसिबल तक ही उसकी क्या होती है, तीव्रता होती है। तो आज तक इतना ही। ठीक है, उसके बाद हम कल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।